नमस्ते स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। देखिए ये क्लास 10 का बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। 5 अंक का ये क्वेश्चन है और ये बार बार एग्जाम में रिपीटेड क्वेश्चन है, ठीक है। इसका 2027 में आने की पूरी संभावना है, इसलिए इसको आप लोग अच्छा से समझने की कोशिश कीजिएगा। देखिए प्यारे बच्चों, वायवीय तथा अवायवीय शोषण में अंतर स्पष्ट करें, ऐसे क्वेश्चन पूछ सकता है। या फिर ऑक्सी तथा अनऑक्सी शोषण में अंतर स्पष्ट करें, ऐसे पूछ सकता है। या फिर वायवीय तथा अवायवीय शोषण में विभेद को स्पष्ट करें। कुछ जीवों के नाम लिखिए जिसमें अवायवीय शोषण होते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले देखिएगा प्यारे बच्चों, लिखेंगे वायवीय का दूसरा नाम है प्यारे बच्चों ऑक्सी, अवायवीय का दूसरा नाम है अनॉक्सी। क्या नाम है? अनॉक्सी। वायवीय का दूसरा नाम है ऑक्सी, अवायवीय का दूसरा नाम है अनॉक्सी शोषण। याद रखिएगा, लिखिएगा वायवीय, वायवीय, वायवीय को क्या कहते हैं? ऑक्सी। लिख दीजिएगा ब्रैकेट में ऑक्सी। तथा तथा अवायवीय, अवायवीय ब्रैकेट में लिखिएगा प्यारे बच्चों अनॉक्सी, अनॉक्सी श्वसन में निम्नांकित अंतर हैं, श्वसन में निम्नांकित अंतर हैं, ठीक है। चलिए उसके बाद क्या करते हैं, उसके बाद एक बार में अवायवीय शोषण लिखेंगे और एक बार में क्या लिखेंगे? वायवीय शोषण। तो प्यारे बच्चों यहाँ पे लिख दीजिए पहले वायवीय ऑक्सी श्वसन, ठीक है। हाँ ध्यान से समझना बाबू, इसको याद यही कर लेना, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट है और ज्यादा भारी भी नहीं है। अवायवीय को क्या कहते हैं बताओ, क्या कहते हैं? अनॉक्सी शोषण, ठीक है। चलिए इसका पहला पॉइंट देखेगा फिर बच्चों, पहला पॉइंट लिखिए। देखिए पर बच्चों यह क्या होता है? यह ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होता है। लिखेंगे पहला पॉइंट, यह ऑक्सीजन की, यह ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होता है, यह ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होता है। याद रखेगा, यह ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होता है, यह ऑक्सीजन की उपस्थिति में होता है। क्या इसमें होता है? यह ऑक्सीजन की उपस्थिति में होता है। यह ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होता है, अनुपस्थिति में होता है। पहला बात याद रखिएगा, पहला याद रखिएगा। इसमें देखिए ओ नहीं लगा हुआ है, इसमें ओ लगा हुआ है। ओ लगा हुआ है मतलब इसमें ऑक्सीजन अनुपस्थित होगा, अनुपस्थित, याद अनुपस्थित, ओ से अनुपस्थित, ठीक है। और इसमें ओ नहीं है मतलब इसमें अनुपस्थित हो, सॉरी उपस्थित होगा, याद रखिएगा। इसमें यह ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होता है, यह ऑक्सीजन की उपस्थिति में होता है। सॉरी सॉरी सॉरी, ये ऑक्सीजन की उपस्थिति में होता है, ये ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होता है। पहले बच्चों थोड़ा सा गड़बड़ हो गया था, दोनों जगह ही हो गया था ना। चलिए दूसरा पॉइंट लिखिएगा, इसमें ग्लूकोज का पूर्ण विखंडन होता है, इसमें ग्लूकोज का पूर्ण विखंडन होता है। इसमें ग्लूकोज का तो सूत्र जानते ही होंगे, लिख लीजिए ब्रैकेट में C6H12O6। इसमें ग्लूकोज का पूर्ण विखंडन होता है, इसमें दूसरा लिखिएगा इसमें ग्लूकोज C6H12O6 का आंशिक विखंडन होता है। इसमें ग्लूकोज का पूर्ण विखंडन होता है, इसमें ग्लूकोज का आंशिक विखंडन होता है, ठीक है। तीसरा पॉइंट लिखिएगा प्यारे बच्चों, यह क्रिया उच्च जीवधारियों में पाई जाती है। तीसरा पॉइंट लिखिएगा, यह क्रिया उच्च जीवधारियों में मतलब जीव जंतुओं में पाया जाता है। यह क्रिया उच्च जीवधारियों में पाई जाती है।
इधर क्या लिखेगा, यह क्रिया निम्न जीवों में पाई जाती है। यह क्रिया निम्न जीवधारियों में पाई जाती है। याद रखेगा प्यारे बच्चों, पाई जाती है। नेक्स्ट पॉइंट देखेगा, चौथा पॉइंट। चौथा पॉइंट लिखिएगा, इस क्रिया का अंतिम उत्पाद CO2 तथा जल है। इस क्रिया का अंतिम उत्पाद CO2 तथा जल है। इस क्रिया का अंतिम उत्पाद क्या है, CO2 तथा जल। एग्जाम में पूछा जाएगा कि वायवीय श्वसन का अंतिम उत्पाद क्या है, तो बोलना है CO2 तथा जल। क्या बोलना है, CO2 तथा जल। यह क्रिया किसमें पाई जाती है, निम्न जीवधारियों में या फिर उच्च जीवधारियों में। उच्च जीवधारियों में, याद रखिएगा। इसमें ग्लूकोज का क्या होता है, पूर्ण विखंडन या फिर आंशिक विखंडन। पूर्ण विखंडन, याद रखिएगा, ठीक है। यह ऑक्सीजन की उपस्थिति में होता है या फिर अनुपस्थिति में, उपस्थिति में, याद रखिएगा। यह ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होता है या फिर उपस्थिति में, अनुपस्थिति में होता है। इसमें ग्लूकोज का क्या होता है, आंशिक विखंडन, हल्का रूप से टूटता है, आंशिक विखंडन होता है। यह क्रिया निम्न जीवधारियों में पाई जाती है, याद रखिएगा। नेक्स्ट पॉइंट लिखिएगा, इस क्रिया का अंतिम उत्पाद इथाइल अल्कोहल तथा CO2 है। इस क्रिया का अंतिम उत्पाद इथाइल अल्कोहल तथा CO2 है, ठीक है। चलिए आप लोग जल्दी से जल्दी इसको नोट डाउन कीजिए, आगे चलेंगे। नोट डाउन कर लेंगे प्यारे बच्चों, आगे चला जाए। पांचवा पॉइंट लिखिएगा, पांचवा पॉइंट लिखिएगा, इसमें ATP के 38 अणु बनते हैं। इसमें तुम लोग ने लिखा था, तुम लोग तो बाद में भी लिख लेगी, तुम लोग तो बाद में भी लिख लेगा ना रे शिवम। इसमें ATP के 38 अणु बनते हैं। इसमें ATP के कितने अणु बनते हैं, 38 अणु। 38 अणु, कितने अणु, 38 अणु, याद रखना बाबू होगा। इसमें ATP के कितने अणु बनते हैं, इसमें 2 अणु बनते हैं। कितने अणु बनते हैं, 2 अणु बनते हैं। इसमें ATP के 2 अणु, इसमें ATP के कितने अणु बनते हैं, इसमें ATP के 2 अणु बनते हैं, याद रखना। इसमें ATP के कितने अणु बनते हैं, इसमें ATP के 2 अणु बनते हैं, ठीक है, याद रखना। इसमें ATP के कितने अणु बनते हैं, 2 अणु, याद रखना। आगे चला जाए। हाँ बाबू लाइट कट गया। चलिए नेक्स्ट वीडियो में हम लोग मिलेंगे अब, ठीक है। थैंक यू, बाय बाय, लव यू।